एवरीवन, राधे राधे। आज के वीडियो में आपको मोहिनी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्र के अनुसार एकादशी के दिन पूजा और व्रत करने से मनुष्य सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य के सारे बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए हमें मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। मोहिनी एकादशी इस साल 8 मई 2025 को दिन गुरुवार को पड़ रहा है। तो देखिए, एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को उठाएं, उन्हें प्यार से दूध का भोग लगाएं। दूध का भोग लगाने के बाद आप उन्हें स्नान कराएं। स्नान कराने के लिए आप एक थाली ले लें, उसमें स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बनाने के बाद आप या फिर फूल डाल लें, एक तुलसी का पत्र रख लें, फिर उस पे लड्डू गोपाल जी को विराजमान करें और दूध पंचामृत से स्नान कराएं। पहले जल से फिर पंचामृत से। इस दिन आप ज़रूर कोशिश करें कि पंचामृत से उनको स्नान कराएं, क्योंकि एकादशी के दिन पंचामृत से स्नान कराना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही शुभ माना गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ हम अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करा दिए हैं। स्नान कराने के बाद जो जल है आप इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो किसी स्वच्छ पेड़ या पौधे में आप डाल दीजिए। अब हम एक चौकी लगा लेंगे, पीले रंग का वस्त्र बिछा देंगे उस पे और तिल का आसन लगा के पहले गणेश जी को विराजमान करेंगे, फिर अपने लड्डू गोपाल जी को या श्री हरि भगवान विष्णु जी को विराजमान करेंगे। इस दिन आप मोहिनी एकादशी है तो अपने लड्डू गोपाल जी को मोहिनी का स्वरूप दे सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मोहिनी स्वरूप में श्रृंगार किए हैं अपने लड्डू गोपाल जी का। इस दिन मान्यता है कि कहा जाता है शास्त्रों में कि समुद्र मंथन हुआ था इस दिन, और समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था। उस अमृत कलश के लिए देवताओं और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। अमृत कलश को दैत्यों से बचाने के लिए और संसार को दैत्यों से बचाने के लिए प्रभु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था। तो इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को मोहिनी बना सकते हैं, मोहिनी स्वरूप में श्रृंगार कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास है उसी से आप मोहिनी स्वरूप श्रृंगार कर दीजिए। देखिए, अब हम भगवान को पुष्प समर्पित करेंगे। तो पुष्प समर्पित करेंगे प्रेम से प्रभु गणेश जी को, फिर लड्डू गोपाल जी को अपने पुष्प समर्पित करेंगे। पुष्प समर्पित करने के बाद हम घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक और पुष्प समर्पित करने के बाद अब हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में जो भी ऋतु फल है आप समर्पित कर सकते हैं, मिष्ठान भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम जल समर्पित करेंगे। जल समर्पित करने के बाद एक लोटा जल लेंगे और हाथ में थोड़ा सा तिल और फूल लेकर हम प्रभु की कथा सुनेंगे। हम बहुत प्रेम और प्यार से प्रभु की कथा सुनेंगे। इस दिन कथा सुनना अति आवश्यक है, और जो भी आपको ऋतु फल मिले आप वो समर्पित कर दें। कथा सुनने के बाद हम जो हाथ में तिल और पुष्प लिए थे उसे थोड़ा थोड़ा करके प्रभु के ऊपर समर्पित कर देंगे और थोड़ा सा लोटे के जल में डाल देंगे। फिर इसके बाद हम धूप दीप दिखा के प्रेम पूर्वक प्रभु की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम प्रभु की आरती करेंगे। पहले गणेश जी की आरती, फिर हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। तो आपको जो भी आरती आती है वो गा के आप यहाँ आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर प्रभु से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप ये जो लोटे का जल है उसे सूर्य नारायण भगवान जी को अर्घ दे देंगे। अर्घ देने के बाद आप
जो भी फल प्रसाद मतलब भोग लगा है उसे आप अपने पूरे परिवार में बांट देंगे। इससे बहुत शुभ होगा, परिवार के लिए अच्छा होगा। तो आप भोग को सभी परिवार में वितरण कर दें। प्रसाद स्वरूप आप भी फल का भोग लगा सकते हैं। तो ये रही मोहिनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि। तो आप अगले दिन कुछ मीठा खाकर व्रत का पारण कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।